अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी उमर एंड यू आर वाचिंग उमर ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, एज़ यू नो हमने स्टार्ट की हुई थी फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर पीएम सीरीज़ की बुक और उसका चैप्टर नंबर 3 है। आज हमारे पास डिस्कशन टॉपिक है डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, कितनी टाइप्स के होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्ट द वीडियो यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो। स्टूडेंट्स, डाटा ट्रांसमिशन मोड एक वे होता है जिसके ज़रिए डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। डेफिनेशन इसकी देख लें। डाटा ट्रांसमिशन मोड, द वे इन विच डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज़ कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन मोड। वही बात कि मोड जो है वो एक वे है जिसके ज़रिए डाटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डाटा की जो डायरेक्शन है, इंफॉर्मेशन फ़्लो होती है जिस डायरेक्शन में, उसे इंडिकेट करता है। और डाटा ट्रांसमिशन मोड को डायरेक्शनल मोड्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आ सकता है, डायरेक्शनल मोड्स, व्हाट इज़ डायरेक्शनल मोड्स एंड टाइप ऑफ डायरेक्शनल मोड्स। और डाटा ट्रांसमिशन मोड्स भी आ सकता है। अक्सर स्टूडेंट वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डायरेक्शनल मोड्स हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। ये डाटा ट्रांसमिशन का दूसरा नाम डायरेक्शनल मोड्स भी है। अब हम देखते हैं कि ये डाटा ट्रांसमिशन मोड्स कितनी टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप के होते हैं। पहली टाइप है इसमें सिंप्लेक्स मोड। सेकंड नंबर पे है हाफ डुप्लेक्स मोड एंड थर्ड वन है हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिंप्लेक्स मोड के बारे में। तो सिंप्लेक्स मोड में स्टूडेंट ऐसा होता है कि डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर सकता है। यानी जो सेंडर है वो सिर्फ डाटा को सेंड कर सकता है, वो रिसीव नहीं कर सकता। इसी तरह जो रिसीवर है उसने डाटा को रिसीव ही करना है, वो सेंड नहीं कर सकता। बाय वर्ड्स इसे देख लें, सिंप्लेक्स मोड। इन सिंप्लेक्स मोड डाटा इज़ फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। वही बात कि डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगा कि सेंडर ने सेंड ही करना है, रिसीव नहीं करना, और रिसीवर ने रिसीव ही करना है, उसने सेंड नहीं करना। डायग्राम इसकी देख लें। ये हमारे पास एक सेंडर है और ये हमारे पास एक रिसीवर है। सेंडर ने सिर्फ सेंड किया और रिसीवर ने रिसीव किया। इसकी एग्जांपल है कि जिस तरह से कंप्यूटर से प्रिंटर में डाटा जाए, लाइक के कंप्यूटर से प्रिंटर में डाटा जा रहा है, ये सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल है। अब डेली लाइफ में हम इसकी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं, वन वे पे ट्रैफिक ने सिर्फ जाना ही है, वो वापस नहीं आ सकती ना। ये सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल है, इन डेली लाइफ में हम ले सकते हैं इसे। एंड इसमें एक और बात है, इसमें ये भी पॉसिबल है कि हमारी जो डाटा ट्रांसमिशन है वो सक्सेसफुल ना हो और हम फिर सेंडर को ये भी नहीं कह सकते कि वो रीसेंड करे, जो भी इंफॉर्मेशन थी उसे री ट्रांसमिट करे, ये भी हम इसमें नहीं कह सकते। और अब हम बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड की। अब स्टूडेंट है हाफ डुप्लेक्स मोड हमारे पास। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, सेंडर सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इसी तरह से रिसीवर रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। बट जो सेंडर है वो एक ही वक्त में या तो सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है, वो एक ही वक्त में ये दोनों काम नहीं कर सकता। बाय वर्ड्स इसे देख लें, In this mode, data can flow in both directions,
बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। एक टाइम में सिर्फ एक ही काम हो सकता है, या तो वो डाटा को सेंड करेगा या वो डाटा को रिसीव करेगा, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। इसकी एग्जांपल आप इंटरनेट ब्राउजिंग ले सकते हैं। जैसा कि एक यूज़र ने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी किसी भी वेब पेज के लिए, तो जो वेब सर्वर होगा वो उसकी रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग उसे वेब पेज जो है वो ओपन करके देगा। इस तरह जो यूज़र होगा उसने सेंड की वेब सर्वर को, वेब सर्वर ने रिसीव करके उसे फिर से रीसेंड कर दी, उसकी अकॉर्डिंग जो उसने सर्च की थी उसके अकॉर्डिंग उसे रिज़ल्ट सेंड कर दिया। इस तरह से आप ले सकते हैं द डाटा फ्लो फ्राम वेब सर्वर टू यूज़र कंप्यूटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स मोड। एग्जांपल इसकी देखें, डायग्राम इसकी देखें। ये हमारे पास सेंडर है एज वेल एज रिसीवर भी है। ये हमारे पास रिसीवर है एज वेल एज सेंडर भी है। ये डाटा इसने इसको सेंड किया, इसने रिसीव कर लिया। अब ये डाटा इधर सेंड भी कर सकता है जो इसे रिसीव करना होगा, लेकिन एक ही टाइम में ये डाटा या तो सेंड कर सकता है या ये रिसीव कर सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। हमने ऊपर इसकी डेफिनेशन में पढ़ ली है। तो ये थी सिंपल सी हाफ डुप्लेक्स मोड की। और डेली लाइफ में इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं वन लेन ब्रिज, जिसमें टू वे ट्रैफिक ने तो मस्ट पास करना ही करना होता है, लेकिन एक वक्त में एक गाड़ी या तो ब्रिज पे जा सकती है या आ सकती है, दोनों एक साथ नहीं गुजर सकती वन लेन ब्रिज में। तो अब हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड की। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, इन दिस मोड डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ये चीज़ हम रिमूव कर देंगे। इधर लिख देंगे एट द सेम टाइम। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास टेलीफोन कम्युनिकेशन इज़ देखें स्टूडेंट्स, फुल डुप्लेक्स मोड में जो डाटा है वो एक ही वक्त में दोनों समय में वो फ़्लो कर सकता है, यानी जो सेंडर है वो सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। इसी तरह जो रिसीवर है वो रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। इसकी ये जो है डायग्राम वो बनेगी इस तरह से बन जाएगी, यानी ये सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है और ये रिसीव भी कर सकता है और सेंड भी कर सकता है। एग्जांपल है इसकी टेलीफोन कम्युनिकेशन, यानी हम बात करते हैं तो आगे वाला सुन भी रहा होता है और हमें रिप्लाई भी दे रहा होता है। ये है इसकी फुल डुप्लेक्स मोड की एग्जांपल और उसकी डायग्राम। और अगर डेली लाइफ में हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल बनेगी टू लेन रोड, यानी उस पर ट्रैफिक आ भी रही है और जा भी रही है, दोनों समत में डाटा फ़्लो हो रहा है, मतलब जो व्हीकल्स हैं वो जा भी रही हैं और आ भी रही हैं।
ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर किसी भी बात में कोई मसला हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड डोंट forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon to get every notification of my new video.